नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। बात करेंगे बिहार की, जहां पर वोटर लिस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अभी तक मेरा नाम भी नोटिफिकेशन वोटर लिस्ट में नहीं है। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है और ये जो विरोध है बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण में लगे बीएलओ का पुनर्निरीक्षण, बीएलओ का जो भत्ता है वो डबल हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि तेजस्वी यादव का नाम हटाने वाले इस शौर्य वीर को अगर दुगना पैसा नहीं दिया गया तो नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार का भंडा फोड़ देगा और बिहार के मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में लगे बीएलओ का इसीलिए प्रश्रमिक डबल कर दिया गया है। बेटियों के सिंदूर के बदले का वचन पूरा कर दिया गया है कि अब कोई भी इस बात पर सवाल नहीं उठाएगा और इसी में उलझा रह जाएगा। 1 महीना ये वाला कुंभ चलेगा और वोटर लिस्ट से जो 65 लाख लोगों के नाम कैसे हटा दिए गए, कैसे जुड़वाए जाएंगे, कब तक है मौका, ये वाला जो कुंभ है ये चलना शुरू हो गया है कल से। और कब तक मौका है, बहुत सारे सवाल हैं। अब हर सवाल का जवाब जो है वो ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल और सामने आ गए हैं। जैसे मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे करें और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं और कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये तो उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। यहां दूर होगा सारा कंफ्यूजन। अब बिहार में एसआईआर वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, कैसे जुड़वाएं। और ये जो संख्या है अब घटी हुई संख्या 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे जो घटकर 7 करोड़ 24 लाख लोग रह गए। कहाँ गए 65 लाख लोग कहाँ गए। अब ये नाम जुड़वाने कहाँ जाएं, सुधार के लिए आवेदन कहाँ करें। समय सीमा निर्धारित कर दी गई 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक और इसके लिए फार्म 6 और 8 जरूरी कर दिया गया। बिहार में चुनाव आयोग ने जो इंटेंसिव रिवीजन ये के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया है उसमें पूरे स्टेट के अंदर बिहार राज्य में 65 करोड़ 64 हजार 65 लाख 64 हजार लोगों से ज्यादा का मतदाता से सूची से नाम हटा दिया गया है, जिसके बाद राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रह गई है। पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था। सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में काटे गए हैं। कई जिलों में 2-2 लाख से ज्यादा वोटर उनके नाम हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे आ रहा है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, कट गया है, क्या करें, कैसे करें, कब तक करें, कब तक जुड़वा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। अब ये FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक्सप्लेनर जो है ये दे रहे हैं। अब इसमें जो विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य नामों को कैसे हटाना था वो उन्होंने हटा दिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से मृत
और स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह चले गए या एक से अधिक बार दर्ज डुप्लीकेट नामों को हटाना रहा है। इस प्रक्रिया के बाद एक ही नई और सही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाती है, जो कर दी गई है। बिहार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, वो कर दी गई है। बिहार में जो 1 अगस्त को जारी की गई थी, यानी कल, आज 2 अगस्त है। तो इस बार कितने मतदाताओं के नाम काटे गए, अब कुल कितने मतदाता हैं, इस पूरे निरीक्षण के दौरान कुल 65,63,075 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इन नामों को हटाने के बाद बिहार में कुल योग्य मतदाताओं की संख्या 7,24,00,000 रह गई है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम नाम जिले से हटाए गए हैं। सबसे ज़्यादा नाम पटना जिले में हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 3,95,000 है। वहीं सबसे कम नाम शिवहर से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 28,166 है। अन्य प्रमुख जिलों में पटना के बाद मधुबनी 3,52,000, पूर्वी चंपारण 3,16,000, गोपालगंज 3,10,000 इनका नंबर आता है। इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों हटाए गए? मृत्यु जो है वो 22,34,000 मतदाताओं के नाम मृत्यु के कारण हटा दिए गए हैं। मर के गए कहाँ पता नहीं है, मर गए या जिंदा है ये भी नहीं पता, जिंदा है तो कहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं पता। और जैसे तेजस्वी का नाम हटा दिया गया, ऐसे उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। अब स्थानांतरण जो है वो 36,28,000 नाम हैं। मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया था, या उसी राज्य में या दूसरे राज्य में। अब डुप्लीकेट जो है वो 7,01,000 मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट या अन्य गड़बड़ियों के कारण हटा दिए गए। अब मेरा नाम गलती से हटा दिया गया, क्या मुझे करना चाहिए? घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम, योग्य मतलब बीजेपी का मतदाता होना चाहिए, यही योग्यता है। कांग्रेस का होगा, मुसलमान होगा तो उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। योग्यता, आप समझ रहे हैं योग्यता क्या है सरकार के हिस्ट्री में। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है तो वह अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम कैसे चेक करें? तो आप अपना नाम कई तरीकों से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in इन पर जाएं और अपना एनुमरेशन फॉर्म वाले सेक्शन में अपना एपिक नंबर डालकर नाम सर्च कर सकते हैं। आप अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र चुनकर भी लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं। ऑफलाइन अपने मतदान केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर BLO से संपर्क करें। उसके पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध हो गई है। निर्वाचन कार्यालय से भी लिस्ट उपलब्ध है। 8वां नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं? तो आप अपना नाम जुड़वाने, हटाने या किसी जानकारी में सुधार के लिए 1 अगस्त यानी कल जो बीत गया था, शुक्रवार से 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें देरी ना करें, जल्दबाजी करें। और नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कौन सा फार्म भरना होगा? तो नाम जुड़वाने के लिए आपको फार्म 6 भरना होगा। जानकारी में सुधार जैसे पता, नाम, जन्म तिथि या नाम हटाने के लिए आपको फार्म 8 भरना होगा। आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? तो आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान, पते का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र। अगर आप 1987 से 2023 के बीच जन्मे हैं तो जन्म स्थान और माता पिता के दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं।
11वां आवेदन करने के कौन से तरीके उपलब्ध हैं? तो ऑनलाइन NVSP पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑफलाइन अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर BLO को फार्म भरकर जमा करें या सीधे निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें। और क्या आयोग की ओर से कोई विशेष सुविधा दी गई है? हाँ, चुनाव आयोग द्वारा विशेष कैंप लगाए जाएंगे 2 अगस्त यानी आज से लेकर 1 सितंबर तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आप फार्म जमा कर सकते हैं। हर बूथ पर कम से कम 2 कर्मी एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करें? अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है तो सबसे पहले अच्छा तरीका और अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करना होगा। BLO आपकी मदद करेंगे और फार्म भरने में भी सहायता करेंगे। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए BLO घर घर जाकर फार्म भी ले सकते हैं। और क्या मैं किसी अयोग्य मतदाता का नाम हटवा सकता हूं? अयोग्यता का मतलब यह है वो कांग्रेस का वोटर हो, तेजस्वी का वोटर हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तो उसका नाम आप हटवा सकते हैं। ये अयोग्यता है। मुसलमान होना, सिख होना, तेजस्वी का वोटर होना, कांग्रेस का वोटर होना, ये अयोग्यता है। इस पर नाम हटवाया जा सकता है। ये मोदी साहब का कहना है, ये ज्ञानेश कुमार का कहना है, तो इसको मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सारे नाम हटे हुए उन्हीं लोगों के हैं। तो आप किसी भी अयोग्य मतदाता जैसे मृतक या डुप्लीकेट का नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको फार्म 8 भरना होगा और अपने बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। अंतिम मतदाता सूची कब प्रकाशित होगी? तो दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। अगर मेरा नाम हटाने के बाद भी मेरे पास एपिक कार्ड है तो क्या मान्य होगा? आपका एपिक कार्ड तभी मान्य होगा जब आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो। अगर आपका नाम हटा दिया गया है तो आप उस कार्ड के आधार पर वोट नहीं दे पाएंगे। वो वोटर कार्ड एक झुंझुना होगा। उस झुंझुने को लेकर घूमना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश को। देश ऐसे ही चलेगा, इसी खरमस्ती से, इसी आलम से, इसी मजाकिया ढंग से देश को चलाया जाएगा। आप झुंझुना है, अगर आपका नाम नहीं है तो वो वोटर आई कार्ड आपका झुंझुना, उसको बजाओ, खूब बजाओ और डांस करो, तो आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। तो आप उस कार्ड के आधार पर वोट नहीं दे पाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है, आप अपना नाम लिस्ट में जरूर जांच लें। क्या राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है? हाँ, सभी 38 जिलों के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सूची दी गई है ताकि वे इसमें सहयोग कर सकें। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने या कट जाने पर शिकायत कैसे करें? यदि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है या आपने फार्म जमा कर दिया है लेकिन आपका नाम नहीं जोड़ा गया, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO या असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO से संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मैं अपना आवेदन की स्थिति स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकता हूं? आप ऑनलाइन NVSP पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने BLO या निर्वाचन कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर क्या टिप्पणी की थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर सामूहिक रूप से बाहर करने की कोई स्थिति आती है, वो तो आ चुकी, 65 लाख नाम हटा दिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हरिद्वार नहाने गया है या ऋषिकेश चला गया है सुप्रीम कोर्ट? तो ये कहा कि अगर सामूहिक रूप से बाहर करने की कोई स्थिति आती है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखना हस्तक्षेप होगा या नहीं होगा, या खाली पीली बात करके टाल दिया जाएगा।
तो इसका मतलब यह है कि अगर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाते हैं, जो कि हटा दिए गए हैं, तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसका मतलब यह है, अगर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाते हैं तो कोर्ट इस मामले को देख सकता है। दिल्ली में 50,000 EWS फ्लैट झुग्गी वासियों को देने का जो रेखा गुप्ता ने ऐलान किया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले लुभावने वादे करने वाले ये चोर डकैत बीजेपी के लोग ये यही काम करते हैं। देश को लूट खसोट चोरी चकारी डकैती से चलाने वाले बीजेपी के लोग ये ऐसे ही देश को चलाते हैं और ऐसे ही चलाएंगे। हम जैसे लोग चिल्लाते रह जाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते हम भी इस मृत्यु लोक को छोड़कर चले जाएंगे, परंतु बीजेपी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा मुझे लगता नहीं है। मुमकिन ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई असर पड़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा बेशर्म, निर्लज्ज, झूठा, भीख मंगा, मां से बर्तन मंजवाने वाला आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो ये देश गर्त में जाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। इन्हीं विचारों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप सोचें ये आक्रोश क्यों है, किसके लिए है, क्यों हम इतना जोर देकर बात करते हैं, किसके लिए करते हैं? इस जनता जनार्दन के हकों की रक्षा के लिए। जो उनके हक हकूक हैं उनको मोदी जैसे बदमाश गुंडे टाइप ने हथिया लिया है, और हम ये बात बर्दाश्त नहीं करते। हम सच को बोलते हैं, सच के साथ रहते हैं और सत्यमेव जयते इसका नारा लगाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और हमारे विचार अडिग हैं, अडिग ही रहेंगे, और इसी प्रकार हम जो भी सत्ता का दल होगा उसका विरोध करते रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू। हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।